दिल मेरा वहीं है। मतलब वो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। 10 साल हो गए अमृत मुझे वापस गए। सी आई लॉस्ट माई मॉम व्हेन आई वाज 5। आई नो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। मम्मी की यादें सिर्फ जो पापा से पता चला। शी इज़ विद मी इवन नाउ। आई हैड अ स्टेप मॉम। माई फादर ही एक्चुअली passed away when I was just doing grade 12. मुझे कुछ पता ही नहीं था पापा के प्रोविडेंट फंड एंड ऑल दैट। और what my mom did was कि उन्होंने वो सब जो भी था ले लिया। स्टेप मॉम ने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। Is this how the life is gonna be forever? कोठे चढ़ के देखा कर करे हो अग से। जब हमारा रिश्ता हुआ रोका भी हुआ तो he was not even there उस टाइम पे। we didn't see each other। तो वो बोलते हैं ना there is always a woman behind a man। I think इधर उल्टा है। I feel कि there he is always behind me। शादी से पहले आपका लेग फ्रैक्चर हो गया। Exactly। he said I will still honor it। अगर वो नहीं भी चल पाएगी तब भी हम अपना मैनेज कर लेंगे। I had those struggles where kitchens were all men oriented। cooking का जो है ना this is a lot of hard work। it is lot of sincerity you need in this। जब कोई बात बिगड़ जाए, भी हमारा आज पॉडकास्ट सुन रहा है देख रहा है वो ये समझ ले कि सब कुछ उसके लिए आसान है। जस्ट एक जज्बा चाहिए ना साथ मेरा ओ हमनवा। इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री। सिर्फ कहने के लिए नहीं, हमारा रहन सहन, हमारी बातें, बोलचाल एंड स्पेशली खाना सबसे ज्यादा खास। और पता है उससे भी ज्यादा खास बात क्या है कि हम इंडियंस खाना खाते हैं पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने सोल को सैटिस्फाई करने के लिए। वो क्या कहते हैं हिंदी में, मन को और दिल को तृप्ति मिल जाती है जब हम अच्छा खाना खाते हैं। पता है मैं खाने की बात क्यों कर रही हूँ? शना स्वाद के लेजेंड्स, जिसका सीजन 1 सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया है और आगे भी इसके सीजन्स आएंगे। लेकिन शना स्वाद की लेजेंड्स की ये जर्नी जो थी, इसमें एक बहुत ही खास इंसान से हम मिले। वो बहुत स्पेशल हैं। शी इज़ वन ऑफ आवर जज। और इनकी मुलाकात के दौरान हमें पता चला दैट शी इज़ अ वुमन फुल ऑफ एलिगेंस, ब्यूटी। शी गोज विद मैनी नेम्स। वो एक culinary इंस्ट्रक्टर भी हैं, सेलिब्रिटी शेफ भी हैं, टेलीविजन पर्सनालिटी भी हैं, और अब साथ ही साथ एक पराए देश में आके, कनाडा जैसी इतनी बड़ी कंट्री में आके उन्होंने अपने रूट्स को जिंदा रखा है। कैसे? उन्हीं से जानते हैं। बहुत जल्दी इनकी एक बुक पब्लिश होने वाली है जिसमें आपको अपने इंडिया का स्वाद भी मिल जाएगा, कहानियाँ भी मिल जाएंगी। और बिल्कुल उन्होंने एक लाइन मुझसे अभी शो के पहले कही थी कि हम अपना देश तो छोड़ के यहाँ इतने दूर आ जाते हैं, लेकिन दिल वहीं रह जाता है। चलिए साथ में वेलकम करते हैं हमारी आज की वो स्पेशल गेस्ट मिसेस जसजीत कौर, जो कि इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडियो में। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ अमृत, थैंक यू। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं खुद भी एक्चुअली सोचने लगी अच्छा इतना कुछ लाइफ में शायद कर लिया। बिल्कुल। एंड कहाँ आकर पहुँचे और कहाँ मैं आपसे मिली, आप सब टीम से मिली, स्वाद के लेजेंड्स, शाना स्वाद के लेजेंड्स। इट इज़ अ जर्नी। इट इज़ नॉट, वो बोलते हैं ना जिसमें हम बोलते हैं कभी जर्नी एंड ना हो, ऐसा ये एक वो था। और इट वॉज amazing experience along with everything else that I've done in life. Wow. And thank you for having me, and I'm looking forward so I can share वो तो है मैम, आपसे आज पूरी हमने बातें निकलवानी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमने बातें कुछ इस तरीके से करनी है जैसे ना आप और मैं समुद्र के किनारे बैठे हैं। वाओ। कोई फिल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, बातें करेंगे ढेर सारी बातें और बेबाक होके जो दिल में राज हैं
आज कैन अड्डा पॉडकास्ट का हमारा एपिसोड नंबर 2 है। हम आपको पूरा मौका देते हैं कि आप कुछ भी बोलें, जो भी आपके दिल में है। जैसे मैं शुरुआत करती हूँ, कहाँ से आपका आना हुआ, कनाडा कब आए, कौन से साल में आए आप? देखो कनाडा ऐसे जैसे पहले तो ये कि सही में मुझे ऐसे फीलिंग आ ही रही है कि हम समुद्र किनारे बैठे हैं और हम बातें करेंगे। अच्छा। तो दैट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग बिकॉज फिर दिल के राज बाहर निकालने बड़े आसान हो जाते हैं। बिकॉज फिर हम सोचते नहीं है कि क्या बोलने वाले तो क्या लगेगा, लेकिन नहीं, आज शायद मैं भी ये भूल कर आपसे बात करूंगी हाँ, कि जो दिल में है वो सब बाहर आ जाए। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने मुझसे पूछा कि कनाडा मैं कब से हूँ, इट हैज़ बिन नाउ 29 ईयर्स। 29 years। और यहाँ आना मेरा कोई नहीं था। जैसे मैंने आपको शो से पहले अभी हमने बात की कि दिल मेरा वहीं है। मतलब वो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। मुझे लगता अच्छा। है जैसे आई वांट टू गो बैक। चंडीगढ़ की बातें मैं करती हूँ, मैं वहीं चंडीगढ़ से बिलोंग वैसे आप करती हूँ। चंडीगढ़ से बिलोंग हाँ करते जी। हैं। तो अच्छा। आई फील बॉर्न अमृतसर बट रेज्ड इन चंडीगढ़ सारा, अमृतसर, है ना। वाओ। तो गुरु की नगरी से, गुरु की एंड नगरी। देन यू नो Chandigarh because my dad was there. He was news editor of Punjabi Tribune. Oh, wow. So you know, life was very very different, and there were a lot of struggles which I'll talk about. Different in the sense, I always wanted to be you know, चंडीगढ़ में ही जैसे हुए हैं तो पंजाब जाना थोड़ा लगता था कि नहीं नहीं यार, we are okay in चंडीगढ़, let's just stay there. तो एक वो डिफरेंस है, मतलब There कि is a चंडीगढ़ difference. और अमृतसर जबकि पंजाब का ही पार्ट है, बट Yes. लाइफस्टाइल Lifestyle इज वेरी difference डिफरेंट। है. कैसे, मतलब कुछ अगर आप जैसे आप देखो, थोड़ा सा वहाँ पे ऑलरेडी जैसे हमारी कनाडा की लाइफ है थोड़ी प्राइवेट है, तो अच्छा। ऑलरेडी आई यूज टू फील दैट इन चंडीगढ़, इसलिए मुझे शायद आके इतना मुश्किल नहीं लगा। मतलब जब हम पंजाब से आते हैं, वी ट्राई टू फाइंड द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स कि वैसे ही लोग मिले हो। तो चंडीगढ़ वाज ऑलवेज लाइक दैट। वो मॉडर्न भी है थोड़ा, मॉडर्न, क्वाइट भी है और प्राइवेट, सेफ भी है। सेफ भी उस टाइम पे तो बहुत था। और मैंने अकेले शायद बहुत सारे साल भी गुजारे हैं इन हॉस्टल एंड एवरीथिंग, एंड आई फील मतलब वो एक जर्नी थी। और वो मैं शायद बोलती हूँ कि हमारी रूट्स हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो उन रूट्स में कभी भी अगर वापस जाकर मुझे उस जर्नी को कंप्लीट करना है तो आई वुड लव टू डू इट। इट्स बिन 10 साल हो गए अमृत मुझे वापस गए, तो आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम। मैम आप इंडिया नहीं गए 10 साल से? 10 साल से नहीं गई मैं। नहीं, वाज देयर अ पर्टिकुलर रीजन? नॉट पर्टिकुलर रीजन, यू नो, जॉब्स वर वेरी बिजी। कोविड के टाइम पे तो वैसे ही ख़त्म हो गया वो, एंड देन यू नो इट वाज लाइक ओके चलो गेटिंग बैक टू द नॉर्मलसी ऑफ लाइफ हियर। तो वो टाइम निकलता जा रहा है। तो इवन आई फील नाउ, आई हैव बीन फीलिंग कि अंदर से आवाज़ आ रही है कि चल वापस चल। तो आई वॉन्ट टू डू इट, बट एज यू सेड, मेरा बुक का जो है वो मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था। आई वॉन्ट दैट ड्रीम टू बी फुलफिल्ड। आई डोंट वॉन्ट anything else to come in between, चाहे वो मेरा ट्रिप ही है। Exactly, because अगर मैं छोड़ के चली जाऊंगी then you know you have to come back again to it, so I don't want to do it. I think I'm looking forward to that part of my life as well. मतलब वो एक हिस्सा आपका ऐसा है कि वो अचीव तो करना ही है एक बार जाके इंडिया वापस 10 साल बाद। तो मैम लेकिन आपने ये पूछा था, सॉरी, कि मैं कनाडा आपका कैसे आई। तो आई नेवर, चंडीगढ़ की बात इसलिए मैंने आपसे की कि मैं कभी छोड़कर आना ही नहीं चाहती थी। आई ऑलवेज वांटेड टू बी देयर। लेकिन लाइफ का एक होता है ना कि गुरप्रीत वाज, माय हस्बैंड वाज ऑलरेडी हियर, वो यहाँ पे सेटल थे। तो जब हमारा रिश्ता हुआ, रोका भी हुआ, तो ही वाज नॉट इवन देयर। मेरी एंगेजमेंट उनके बिना ही हुई थी, उनके घर जाकर। तब भी ऐसा कुछ होता था? मतलब आजकल तो हमने जैसे कोविड में काफी सारी शादियां मैम इंटरनेट से लैपटॉप में एक दूसरे को देख के हुई हैं। तो लेकिन हमारा तब उस टाइम पे वी डिडंट सी ईच अदर, वी हैड नो, मैंने बस एक था मेरे को कि मैं सरदार मुंडा चाहिए, दैट इज इट, दैट्स ऑल आई यूज्ड टू से। तो व्हेन आई लुक्ड एट हिज पिक्चर दे सेड ये ठीक है। मैं बोला हाँ ठीक है, अच्छा है। तो यू नो, एंड देन आई थॉट कि सबसे बड़ी बात होती है ना अमृत, वो होता है कि मैरिज इज इट्स अ गैम्बल एनीवेज। अगर वो इन चंडीगढ़ में भी हो जाती तो वी डोंट नो हाउ द लाइफ वाज। तो आई थॉट
आई डिडंट हैड एनीथिंग टू लुक बैक, जैसे हमारा एक खिंचाव होता है ना कि हमारे पेरेंट्स हैं, ये है, तो वो चीज़ नहीं थी. आई डिडंट हैड दैट इन लाइफ अनफॉर्चुनेटली एट दैट पॉइंट. सो आई थॉट कि यार कनाडा जाना है तो दैट्स पेरेंट्स ओके. नहीं थे मतलब See, I lost my mom when I was 5, you and lost your mom when yeah, you were 5. yes, and That they has got me. been- I know it was very difficult time. I'm sure. She got me after 16 years. मतलब parents ने बहुत try किया, and then I was born after 16 years. So they used to say it's a gifted child, Oh. right? और gifted child, I feel sometimes I used to ask भगवान कि ये क्या किया, कि मतलब कैसा गिफ्ट है ये ये- when my mother is not here. हाँ, मतलब जिसने मेरे को इतने साल, और उनको डॉक्टर्स ने बोला भी कि आप ऐसे मत करो बेबी का, अगर आपको लग रहा है तो शी सेड नो, शी वांट्स अ बेबी, डजंट मैटर. तो 5 साल उन्होंने जो प्यार दिया वो मुझे तो नहीं पता होगा, बट आई थिंक शी लिव्ड हर लाइफ फॉर दोज 5 years की जो बेबी चाहिए था उनको. कुछ यादें हैं मम्मी की आपको अभी भी? मम्मी की यादें सिर्फ जो पापा से पता चला उनसे, वो मैंने एक अपना बनाया हुआ है, राइट. सो वो चीज़ शायद, और मैं अभी जैसे बात करेंगे तो आई विल टेल यू, आई फील शी इज़ विद मी इवन She's with नाउ. you? आई फील हर प्रेजेंस एवरीवेयर, और जो भी मैं आज हूँ एक्चुअली आई फील दिस इज़ हर ब्लेसिंग. This is her blessing. और वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे, बहुत अच्छा। अच्छा. उन दिनों के अंदर वो जाली के अंदर मेरी कज़न्स बताती कि वो कस्टर्ड, केक्स, कुकीज़ बने ही होते थे उन ज़मानों में, जब हालांकि इट वाज नॉट दैट मच ऑन द केक्स वाला होता था. हाँ, वाइट मैंने भी सुना है मक्खन. कि पंजाब हाँ. में इतना, चलिए बॉम्बे और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज हाँ की जी. बात अलग होती है, लेकिन पंजाब में सब कुछ कितना स्क्रैच से बनता था. यस, छोटी छोटी चीज. और वो बड़ी याद आई, लाइक उनको अभी भी याद है. फिर उन्होंने मुझे वाइट मक्खन की स्टोरी बताई Wow. कि वो हमेशा मतलब दे यूज टू रन टू हर हाउस, क्योंकि पता होता था कि उनके घर जाएंगे तो मक्खन की मक्खन और जैम के साथ ब्रेड खाएंगे, ओहो, राइट. और वाइट wow. मक्खन, तो वाइट मक्खन हैज actually been a very special part for me in my life as well, क्योंकि I am fond of it. मतलब अच्छा. जब मर्जी ऐसे ही खिला दो चाहे, right? अच्छा, ऐसे ही खिला दो. हाँ, मतलब I don't need any दाल और anything अच्छा. और bread, I can eat it. तो अच्छा, then तो मैम मक्खन से फिर आपने कभी किसी को मक्खन लगाया या किसी ने आपको मक्खन लगाया लाइफ में? बहुत सारे लोग मक्खन लगाते हैं. हम्म, मैं भी लगा लेती हूँ कभी थोड़ा कभी. सा, कभी जरूरत पड़ी तो लगाना पड़ता है. लगाना पड़ता है, लेकिन सिंसियरली, मतलब ये कि हाँ, मक्खनबाजी में सिंसेरिटी कभी भी कभी काम बहुत कर है. जाता है. हाँ, लेकिन ठीक है, दैट इज हाउ लाइफ इज, है ना. तो आपकी रोका हो गया आपके हस्बैंड, जो अभी आपके हस्बैंड है उनके साथ, और तो फिर शादी कहाँ? शादी पे ही केम टू इंडिया टू गेट मैरिड, एंड ही से मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तो डोंट. टाइम नहीं है. टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ हिज वेकेशन, ही ओनली हैड दोज 10 days. तो ही सेड कि हम तभी मिलेंगे शादी आपके से. हस्बैंड क्या करते हैं मैम? ही इज इन IT. अच्छा, हाँ जी. तो अच्छा. ही इज़ अ नेटवर्क एनालिस्ट. यहाँ पे मैकेसन फार्मेसी कनाडा में बहुत बड़ी है, Wow. तो वहाँ उसमें ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द नेटवर्क. Okay, very busy man. He's a busy man, and he's a loving person, and I think I owe this whole journey to him as well, because उनके बिना शायद ये possible ही नहीं था. तो कहीं ना कहीं एक रास्ता बन गया. हाँ, मतलब वो बोलते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ मैन. आई थिंक इधर उल्टा है. आई फील कि देयर ही इज ऑलवेज बिहाइंड मी ऑन ऑल माय प्रोजेक्ट्स, जब से मैम, मैंने ये सब शुरू बहुत किया है. कम औरतें शायद बिलीव करती हैं और कहने से भी कतराती हैं कि यू नो बिहाइंड माय सक्सेस आई वुड प्राउडली से कि मेरे हस्बैंड का हाथ था. Yes, So and I'm that's a very actually good very thing. proud of that. I feel yes, this अगर वो नहीं होते तो शायद इस जर्नी का कुछ और ही मतलब होता. लेकिन उन्होंने जो अंदर एक होता है ना, हमारे एक जज्बा होता है, पैशन that is inside us, that he is the one who ignited it. And I feel मतलब he continues to inspire me too, right? कि okay, ऐसे कर ले, ये कर ले. तो I feel, and I am the person who would take anything. I'll say, अच्छा यार, you are saying it, I'll do You it. are up for anything. Yes. मतलब बिल्कुल दिल आपका
जवान है और जवान ही रहेगा हमेशा। एब्सोल्युटली। तो और कौन से साल पर में मैम फिर आए आप? 97 में हमारा मैरिज का हुआ हाँ। एंड देन इट टुक मी, वहाँ पे मुझे 6 to 8 months लग गए फॉर कमिंग हियर आफ्टर मैरिज, आपके पीआर पीआर सब करने मैम में। ये मैं पूछना चाहूंगी 1997 की जो आप बात बता रहे हैं, तब भी क्या इमिग्रेशन प्रोसेस जो होता था कैसा होता था? आसानी से मिल जाती थी चीजें, अवेलेबल होती थी आप? तब उस टाइम पे ये होता था कि तुम्हें पता होता था कि विद इन 6 months यू विल बी ओके, यू विल बी डन, तुम्हारा मेडिकल हो जाएगा, यू नो ऑल योर पेपर वर्क विल बी डन। सो उस हिसाब से देयर इज अ डिफरेंस। आई थिंक इट वाज ईजियर एट दैट टाइम, इवन टू गेट द सिटीजनशिप हियर वाज द ईजियर प्रोसेस उस फॉर टाइम मी। पे ईजियर प्रोसेस? यस, बिकॉज देयर वाज एग्जाम, ऑफ कोर्स अभी भी एग्जाम होगा, लेकिन ये कि एग्जाम से दैट्स इट एंड देन यू जस्ट गेट योर यू नो सिटीजनशिप। तो अब आप हाँ। सिटीजन है काफी, कनाडा हाँ की। जी, काफी टाइम हो काफी गया टाइम अब हो आपको। गया, लेकिन अब आई फील आई एम अ प्राउड कैनेडियन। यू आर अ प्राउड यस, इंडियन तो है ही है वो, तो इसीलिए शायद मैं इसी फील्ड में इतना ज़्यादा मैंने अपने आप को इंस्पायर करके भी रखा, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे इंडिया को कहीं ना कहीं अपने साथ रखना है, ही है। और जो हमारा एक संस्कार है, कल्चर का जो एक वैल्यूज, यू नो, मॉरल्स दैट वी हैव एज अ पर्सन, जो मैं जैसे मैं बड़ी हुई, तो आई फील आई वांटेड टू शेयर विद द वर्ल्ड। अच्छा। एंड ये सारी जर्नी है ही वहाँ से, मतलब रोके वाली स्टोरी तो मुझे लगता है आपको मुझे किसी और दिन बैठ के आराम से बताऊंगी। हाँ। एक मीटिंग और करेंगे, अच्छा। बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें कुछ ऐसा किस्सा उस रोके के टाइम का, मतलब आप कह रहे हो इतना इंटरेस्टिंग है, कुछ बताइए। मुझे बहुत शौक होता, मैं अपना स्कूटर काइनेटिक तब बड़ा चलता था ना, तो आई वॉज गोइंग आउट विद माई फ्रेंड, और बोलते हैं ना शादी से पहले लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं निकलना है ना, चाहिए। वो बात तो फॉलो ही नहीं की ना, तो वो अच्छा। हाँ, तो आई वॉज आउट विद माई फ्रेंड। क्या उम्र थी आपकी उस पर? उस वक्त आई वॉज इन बता माई दीजिए, 20s, हाँ, 80s, अर्ली 90s, 20s, बिल्कुल। Okay, हाँ। तो पूरी वो ऐसी यू नो यंग एज, जहाँ पे हमें लगता है कि दुनिया हमारे नीचे, कदमों के नीचे है, आज मैं ऊपर। यस, आसमां नीचे, यही हाल था मेरा। तो वी वर कमिंग बैक फ्रॉम कहीं से कहीं गए थे, तो वापस आ रहे थे, पता नहीं क्या हुआ कि कोई दुपट्टा मेरा अड़ा कि क्या हुआ, बट आई हैड अ बिग फॉल, हम दोनों ही गिर गए स्कूटर से। एंड इट्स अ मिड लाइक हाईवे, ट्रैफिक, मिडल रोड, एंड नो वन इज पिकिंग मी अप, और मुझसे उठाया नहीं जा और रहा। आपकी फ्रेंड? और मेरी फ्रेंड वाज ओके, शी इज ट्राइंग टू होल्ड मी, लेकिन उठाया नहीं जा रहा। देन वी हैड समवन, यू नो, ऐसे जैसे कोई कहीं एंजल भेजना होता है, तो somebody some woman was going in a jeep and she stopped by. she said अच्छा कहाँ जाना है तुम्हें, I will take you. उसी वक्त डॉक्टर के पास गए, तो पता चला कि लेग फ्रैक्चर हो गया है। रोके से पहले आपका शादी से पहले आपका लेग फ्रैक्चर हो गया। एग्जैक्टली। तो आई थॉट ओके दिस इज द एंड नाउ, बिकॉज यू नो गुड क्यों करेंगे वो लंगड़ी लड़की के साथ शादी। तो आई वॉज वेरी मच वरिड, लेकिन वरिड तो होना ही था, फैमिली को भी हो जाता है कि ओके। तो आई गुरप्रीत के ममा, आई थिंक शी वॉज वेरी मच कंसर्न, शी सेड टू हिम कि रहन दे तू, कि क्या करना है। तो गुरप्रीत ने बोला नहीं, अगर ये शादी के बाद भी हो जाता। नहीं, मम्मा ने क्या कहा? शादी कि मतलब वी डोंट नो कब तक चलेगी, लाइक वी डोंट इवन नो कि मार्च में अगर शादी है तो लेग ठीक भी होगा इसका, क्योंकि प्लास्टर्ड है, इट वाज प्लास्टर्ड कि मैम बिल्कुल। लेकिन वो बातें मुझे बाद में पता चली ना, उस वक्त तो कुछ नहीं पता चल रहा था, उस वक्त तो आई वाज, अब जाके पता चल रही है बातें। लेकिन मुझे गुरप्रीत का मैसेज समझ में आया। ही सेड कि दिस कैन हैपन एनी टाइम इन लाइफ, विद एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। तो इसलिए मेरे साथ तब हो गया, लेकिन दैट्स ओके। ही सेड आई विल स्टिल ऑनर इट, अगर वो नहीं भी चल पाएगी तब भी हम अपना मैनेज कर लेंगे। मैम आप तो जीत गई सही में। आई थिंक ही इज द मेन विनर, है ना। मैं तो मतलब आई गॉट द ब्लेसिंग कि लाइफ में ऐसा आना था। लेकिन जब आप पूछ रहे हो तो यू नो फ्रॉम द चाइल्डहुड स्ट्रगल्स आई हैड, कि मम्मा के जाने के बाद आई हैड अ स्टेप मॉम, तो वो
बहुत ज़्यादा वो इसलिए पापा ने किया बिकॉज ही थॉट कि अच्छा इसको प्यार For मिल you. जाएगा, मेरे लिए बच्चे किया को प्यार मिल जाए एक बार माँ एग्जैक्टली से। लेकिन वो चीज़ नहीं हुई. शी वॉज जस्ट अ स्टेप मॉम विच वॉज अनफॉर्चुनेट. आई लुक बैक, अब जब हम मैच्योर हो जाते हैं ना तब हम एक्चुअली उनकी भी प्रॉब्लम्स को समझते हैं. तब उस वक्त उनकी प्रॉब्लम्स नहीं लगती थी, माँ बनने के बाद आपको फिर वो समझ में शायद आता है. लेकिन उनका लाइक देयर वाज नो इशू, बट देन शी डिडंट गिव लव जो देना चाहिए था उनको. और तो मेरे पास कोई था नहीं, इसलिए अमृत जब आप पूछ रहे हो कि कनाडा आने का मेरा जो वो था डिसीजन जो था वो इसलिए था. आई थॉट इट्स ओके, आई डोंट हैव टू लुक बैक You don't have इनटू to. इट कि मेरे को And जाना आपके है. father? My father, he actually passed away when I was just doing grade 12. अभी मैंने नहीं not even grade 10th में थी तब मैं. How अभी did that एग्जाम भी नहीं. happen? He had How? an accident, unfortunately. He had an accident. Yeah, and he passed away in that. So I was. So you were basically alone when you were getting Yes, married. You had. yes. I had an uncle who oh. actually जिनको मेरे को पता भी नहीं था he's there, and he came out कि कहाँ से आ गए, and he said I'm going to be your guardian for हाँ. now. And I said okay ठीक है. तो वो जो बोलते थे, and that is how this रिश्ता happened too. He said I will take the responsibility. तो इनके मम्मा मेरे पापा को भी बहुत अच्छे से जानते थे, because all families, you know how in India people are connected कहीं ना know. कहीं, है ना. अच्छा. तो इसलिए उनको पता था, एंड शी हैड अ बिग रिगार्ड फॉर हिम, एंड शी सेड अच्छा उनकी बेटी है तो वी विल एक्सेप्ट दैट वे. अच्छा. लेकिन वो सब कुछ होता हुआ स्ट्रगल्स, यू फील कि चाइल्डहुड, आई ऑलवेज यूज्ड टू से टू बाबा जी की इज दिस हाउ द लाइफ इज गोना बी फॉर एवर. हाँ, और कभी आपने ये सोचा कि why me? all the Why- time, all why- the time. Every time, why am Yes. I the target? Yes. ऐसे जैसे हम कभी कभी भगवान से कहते हैं भगवान जी मतलब मैं ही आपको टारगेट क्यों मिली थी, ये सारे स्ट्रगल्स आपने Yes, मेरे ही पल्ले क्यों डाले. exactly. क्योंकि हम तब किसी और का दुख भी नहीं देखते. हालांकि है कि कोठे चढ़ के देखा कर करे हो अग दिसे, कि दुख तो हर जगह पे हर है. जगह है. लेकिन कईयों का हमें पता नहीं चलता, कई लोग दबा लेते हैं. लेकिन उस वक्त पे एक बात है अमृत, जब हमारे से एक चीज़ छिन जाती है ना तो कुछ और आ जाता है. तो आई ऑलवेज हैड सो मच लव फ्रॉम माई स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल, मतलब उन्होंने बेटी बनाया हुआ था. अच्छा. एंड आई टेल यू किस्सा, जब हमें कुछ ऐसा टच करता है मैं अभी तक नहीं भूलती. मैं सोचती हूँ आजकल ऐसे प्रिंसिपल कहाँ होंगे, क्योंकि मैं जैसे ही हमारा ख़त्म होता था मॉर्निंग प्रेयर्स, तो वो मुझे बोलते थे सीधा मेरे ऑफिस में. तो अच्छा. आई यूज्ड टू गो टू हिज ऑफिस, ही यूज्ड टू से ये फ्रिज में से जो खाना है, पेस्ट्रीज खाना है तुझे, जो भी खाना है खाकर, दूध पीकर, देन यू गो टू क्लास, बिकॉज ही न्यू कि मैं घर से कुछ खाकर नहीं आई होंगी. अरे. तो आई फील कि वो प्यार, और टीचर्स जेन्युइनली यूज टू, जब आप एज पूछ रहे थे मेरी, एज में ऐसा फैक्टर था कि I was not like even enough to sign any documents. मुझे कुछ पता ही नहीं था पापा के provident fund and all that. और what my mom did was कि है तो मेरी माँ ही, तो I have to say my mom. It doesn't matter step mom, but she was still my mom, right? तो I feel कि उन्होंने वो सब जो भी था ले लिया. उन्होंने आपकी मतलब अपने उनके नाम पे उन्होंने सब कर लिया. लेकिन स्टेप मॉम ने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली. तो मेरे पास प्रोविडेंट फंड था टू स्टडी, मतलब उतने पैसे थे कि मैं पढ़ जाती. तो माय टीचर्स यूज्ड टू टेक मी इन द ब्रेक टू ट्रिब्यून ऑफिस, get the work done, and because papa was so much known, तो इसलिए मेरा सब काम वहाँ हो जाते थे. तो सारा ये ऑफिशियल काम आपकी टीचर्स ने जाके करवाया. And then I felt I was going to get a job there. मेरे को stipend मिलता था ट्रिब्यून ऑफिस से कि okay, once you study and you come and you will get a job here. तो मैं कई बार सोचती हूँ एक वो लाइफ होती अभी, इसीलिए शायद मेरे अंदर कुकिंग, लिखना, or media, all these things have like so much, it's part of me. But you're always doing so much. हम जब भी आपको देखते हैं you everywhere. मतलब कितनी सारी ब्रांड्स के साथ आपका एसोसिएशन है. आप कनाडा में टेलीविजन अपीयरेंस भी कर चुके हैं, एज अ जज, एज अ शेफ, एज अ मेंटोर, इंस्ट्रक्टर. कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने के लिए अपने आप को बहुत बिजी रखती हैं?
आई Is this थिंक मुझे बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि कहीं जब मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ तो कोई ना कोई चीज़ अंदर से है जिसको हम शायद भूलना चाहते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में इट subconscious इज़ mind देयर, में? but I never let it come on my way, because if I do that then I'll तो go आप रुक down, है जाओगे। ना, तो मैं रुक जाऊंगी, तो मेरे को रुकना नहीं है, तो I suppress it in that sense, लेकिन I am not afraid of talking about it too, because I feel जब तक कई बार कोई चीज़ें जब हम अंदर ही रखते हैं अंदर ही अंदर तो वो कोई उसका कोई फायदा नहीं होता, वो नासूर हम बन खुद को जाती हैं। एग्जैक्टली तो आई डोंट वांट दैट टू, तो इसलिए ये सब कुछ लाइफ में करना यू ये नो अच्छे एक्सपीरियंसेस, दीज आर बुरे एक्सपीरियंसेस, एग्जैक्टली आप बहुत वोकल हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, ये तो मैंने नोटिस किया है। थैंक तो यू। ये जो चुलबुलापन है जिस जीत कौर में, ये बचपन से है? ये बचपन से है। आई फील वो जो एक कहते हैं ना कि यू डोंट वांट टू यू वांट टू हैव दैट चाइल्ड अलाइव इन यू, द चाइल्ड अलाइव, राइट, एंड वो शायद कभी गया ही नहीं, तो आई फील यू नो आई इवन डू दोज चुलबुली ऐसा कुछ भी हरकतें, कुछ आउट ऑफ ब्लू आई वुड से चलो आज ये करते हैं, चलो ये करते हैं, हाँ, राइट, तो वो मतलब जो बंदा मैच्योर होता है वो सोचता है यार ये मतलब क्या है, ये क्या है यार? तो लेकिन कांट यू एक्ट योर एज? लेकिन हम आई कैन नेवर एक्ट ऑन द एज पार्ट आई फील I mean, why is it necessary? Exactly. Age should never be a factor in anything in our life. और वो जो एक फन है, और वो फन आपको सिर्फ उन बातों में नहीं करना, आई फील कि अगर मैं वो फन अपने काम में भी लेके आऊं, एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू, एग्जैक्टली, काम को बिकॉज fun फिर वो बनाना। काम नहीं लगता, वो लगता है कि यार बर्डन लगता है। हाँ। अगर आप उसको काम की तरह ही लोगे तो आपको लगेगा यार कब तक कर लोगे आप। एग्जैक्टली तो इसलिए आई फील यू नो culinary इंस्ट्रक्टर का जो मैंने कनाडा में आके इतना सब किया, आई नेवर wanted to be you know in back of the kitchen, मुझे कभी लगा नहीं कि I want to be in a पर restaurant. मैम, ये जो आप कह रहे हो, मुझे इससे एक सवाल दिमाग में आ रहा है। काफी सारे लोग हैं जिनका ये कहना है कि विमेन बिलोंग इन द किचन, लेकिन Yes. घर वाला किचन, Right. दे कैन नेवर गेट इनटू अ प्रोफेशनल किचन लाइक अ शेफ। ऐसे लोगों के बारे में, उनके ख्यालातों के बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको बताती हूँ अमृत, जब ये मैंने भी शुरू किया था आई हैड द सेम फीलिंग, बिकॉज पीपल विल जज यू एज अ दैट यू आर अ वुमेन हु नीड्स टू बी एट द इन योर होम किचन एंड जस्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट। एक हमारा वो जैसे पोर्टफोलियो ही ऐसा बन गया है, राइट, है ना, कि घर का किचन तुम वहीं ठीक हो, रोटी सब्जी में तुम प्रोफेशनली यू कैन, यस, यू कांट वो हैंडल। देखो उसमें दो फैक्टर आते हैं। आई वेंट थ्रू ऑल दैट टू, आई हैड दो स्ट्रगल्स वेयर किचन्स वर ऑल मेन ओरिएंटेड, तो है ना, वो लोग तुम्हें आगे आने भी नहीं देंगे। तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस था जहाँ पे आई हैड टू मैनेज, आई गॉट अ जॉब एज अ मैनेजर टू मैनेज वन ऑफ द किचन्स, और वो बंदे को जो भी रीज़न था ही वॉज लीविंग और दे वर लेटिंग हिम गो, तो ही वॉज स्टिल देयर फॉर 2 weeks टू ट्रेन मी। ओके, उसने इतना परेशान किया अमृत, मतलब कि आई वॉज इन माई टीयर्स एवरी डे कमिंग होम कि मुझे ये नहीं करना, आई डोंट नो वाई, एंड आई एम वेरी सेंसिटिव। मतलब कि काम में जैसे अगर वो मुझे अच्छे से सिखा नहीं रहा, देयर इज अ लाइन अप ऑफ ऑफिस पीपल कमिंग टू द कैफे, एंड यू नो वो मुझे बता नहीं रहा कि ओके कितना पोर्शन डालना है, या सुबह आकर क्या ड्यूटीज होती है तुम्हारी, राइट, लाइक उसको प्रॉपर नहीं बता रहा। तो आई वॉज ऑलवेज feeling कि I have to ask him questions, he is not talking to me at all. कई बार वो बिल्कुल ही चुप, and I used to say okay यार, मतलब किससे पूछना है, करना क्या, अपने हिसाब से कर लेती थी मैं। लेकिन you know ordering, when you are ordering something there must be कोई ना कोई वो फॉलो करता होगा, गाइडलाइन होगी, कुछ तो होगा ना, और कितना एक हफ्ते में आप कितना मंगा रहे हो, क्या करना है, कुछ नहीं बता रहा था। तो आपने अपनी जॉब स्टार्ट करी कैफे से? दैट वाज योर फर्स्ट जॉब? नो, दैट वाज नॉट माय फर्स्ट जॉब, इट वाज इन बिटवीन, यू नो मेरे को शौक ऐसे भी आया कि ओके आई कैन डू दिस, आई कैन गो एंड वर्क, राइट, क्योंकि मैं हमेशा अपने लिए काम करती हूँ, तो आई वांटेड टू गो आउट एंड वर्क इन अ किचन। आप शेफ
हमेशा से आपका ये पैशन जैसे रहा है, आपने इंडिया से आपने कुछ काम किया है वहाँ पर? नहीं अमृत, यहाँ पे ही वो बात आती है कि इंडिया में कोर्सेज ज़रूर किए हुए थे, लेकिन आई नेवर हैड द culinary वाला वहाँ से कुछ भी। लेकिन वो मुझे लगता है कि दैट वाज माय मॉम, लाइक शी हैज़ बीन देयर इनसाइड मी, कि वो बर्निंग वाला वो जो होता है ना कि यू कैन डू इट, वो चीज़ हमेशा थी कि येस आई कैन डू दिस। दैट वाज ऑलवेज विद Yes. यू। I'd never wanted to be in a restaurant वाला, तो वो बात वो थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी में खुद ही आने लगी when people used to come to our house शादी के बाद, you know, and people saying oh my god इतना क्या यम्मी खाना खाना बना बनाया रही है, तो तेरे को तो रेस्टोरेंट में होना चाहिए। तो हाँ। I used to tell मेरे को रेस्टोरेंट में नहीं मतलब जाना। हमेशा से क्लैरिटी होना ये कितना क्लैरिटी सही है। था कि आई वॉन्ट टू actually go to the those schools and teach cooking classes. तो ये Wow. भी एक कहीं पे ऐसे ही आई looked into it and they were having cooking classes. मैं बोला मैं भी ट्राई करती हूँ, ये तो मैं कर सकती हूँ। हाँ। इंडियन फूड आई कैन डू, पंजाबी खाना कुछ भी, तो और वो भी ट्रेडिशनल वे से। देयर इज नो यू नो कि कुछ छुपाना है करना है, इट इज जस्ट ट्रेडिशनल। अगर दाल बना, सरसों का तेल, सरसों का तेल, घ्यो, मक्खन, ओए होए। हाय हाय कुछ नहीं छड़ना। सो इट वाज doing that, and I think first class that I got, and that was one experience of my life. I had 30 students in my first class 30 students? and I had no idea. I have never taught a class. तो आपने क्लास वर्चुअली ली थी या फिजिकली? नहीं, physically I was there. We made the food for 30 people to taste. I had 2 assistants, no doubt. And जिसने मेरे को ये opportunity दी, she was manager of that whole cooking school. So she was, even after we were done, we got the feedback from people and they said, this is a phenomenal chef. Like it doesn't even feel like someone new has come here to taught. अच्छा। And that was one thing, and my chef journey started right there. लोगों को वो रखते थे assistant में, कम पैसों में. They said no, today is the day you start as a chef only with us. Professional तो chef. वहाँ से आपका दौर शुरू Exactly. हो गया। और फिर 28 मतलब आपने, हाँ जी 28 साल तक, मतलब ये सब तक अभी तक चलता आ रहा है। हाँ। कि आई लव टीचिंग माई स्टूडेंट्स, आई लव टू बी इन द क्लास। मैम मेरे पास ना आपके लिए एक्चुअली बहुत सारी फन बेस्ड क्वेश्चंस है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि मिसेस जसजीत कौर की एक बुक पब्लिश हो गई है मैम, या होने वाली है? होने वाली है, अभी उस पे काम चल रहा है उस पे। बट द बुक इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक, ये मैं आपको बता दूं। इट्स अ बुक अबाउट लेगेसी, जैसे आपने कहा। थैंक यू अमृत। ये दिस इज एज आई वाज सेइंग कि जब हम इतना कुछ लाइफ में कर लेते हैं, 28 जर्नी ऑफ दिस ऑल दीज ईयर्स वर टीचिंग कुकिंग क्लासेस लोगों, और मुझे सबसे ज़्यादा आई डू वांट टू से कि आई फील सो प्राउड कि मैंने अब इंडिया का वो जो एक पंजाब का जो कल्चर है वो मैं कभी भूली नहीं। और मैंने यहाँ आके लोगों को सिखाया है। मतलब इवन क्लासेस वेयर मुझे जाके लोगों को बताना पड़ता था कि खीर पूरी और मैंगो पिकल गोज टुगेदर, राइट? खीर पूरी और एंड मैंगो पिकल का कॉम्बिनेशन, इट इज एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन एंड इट इज आउट ऑफ वर्ल्ड। अब लोग सोचते थे कि अच्छा मैंगो पिकल कौन खाता है? नहीं, मैं बोला यार खाकर देखो। कॉम्बिनेशंस का तो इतना तो अंदाजा ही नहीं था। अरे यार ये ना बारिश वाले दिन में बनाओ, ओहो, साथ में बनाओ। तो ये सब कुछ बुक में है, दिस इज गोइंग टू बी ऑल इन द बुक। सो इसीलिए मैंने सोचा कि एक हमारा जो हमसे सबसे ज़्यादा जो खो जाता है वो होता है कि जब हमारे, जैसे मेरी मम्मा चले गए, तो आई होप आई हैड हर रेसिपी, बिकॉज अभी तक लोग उनके मटन और उनके ना लाइक तड़कों की बात करते हैं। तो आई फील लाइक शी वाज फ्रॉम जयपुर। तो अभी भी मैं जाती हूँ तो मेरे कजन्स बोलते हैं कि तेरी मम्मा के जैसा जो चिकन करी जो भी हमने खाया है वो बनता ही नहीं है, हमने इतना ट्राई किया। Exactly. तो वो मेरे मन में बहुत सालों से था। उसके बाद आई वॉज वेरी क्लोज टू माई सिस्टर इन लॉ, उनका शी passed away लास्ट ईयर। तो मैंने सोचा कि
we are losing these people. She was my mentor. She was, I was always connected. She was in the food industry India में. अच्छा, वो तो भी food हाँ, industry तो में। मुझे लगा कि we are losing these people. We don't have, ये legacy को कहीं ना कहीं हमें save करना चाहिए. बिल्कुल। तो क्यों ना मैं सारी फैमिली से शुरू करूं कि आई वांट देयर रेसिपीज. तो आई यूज्ड टू टेल देम कि चलो चलो आज ये वाली सारी, आज ये दिन है तो लेट्स शेयर द रेसिपीज. काफी वक्त लग गया होगा इन सब चीजों को एक्चुअली एक बुक में लाकर रखना. एब्सोल्युटली. काफी टाइम से ये प्लानिंग चल रही वेल होगी. इट्स बीन नाउ ऑलमोस्ट अप्रैल में 1 year हो जाएगा. अच्छा. लेकिन ये कि फिर मुझे लगा कि अगर हमें ये पंजाबी ट्रेडिशनल पंजीरी रेसिपी, पिन्नी रेसिपी है ना, मतलब वो हाथ से हम बनाते चूरी, मतलब आप देखो गुड़ के साथ गुड़ के चावल, मतलब ये सारा आई वांट आने वाली जनरेशन टू नो एंड कैनेडियंस टू नो. मैम एक्चुअली हेल्थ तो वहीं से मिलती है ना, क्योंकि आजकल जिस तरीके से पैकेज्ड फूड इज एवरीवेयर. तो आप मुझे बताइए कि कोई ऐसी एक चीज़ जो आप बहुत इंडिया की मिस करते हैं कि यार ये चीज़ें तो हम अपने घर में रोज़ाना किया करते थे. दही जमाते थे इंडिया में, स्क्रैच से डोसा बैटर बनाते थे. तो यहाँ आके क्या जिस जी का स्टाइल चेंज हो गया, या आज भी आप फ्रॉम स्क्रैच जब टाइम मिलता है बनाते देखो मतलब यहाँ की लाइफ ऐसी है अमृत की कई बार इतना बिजी होता है कि यू डोंट हैव टाइम. इट्स अ वेरी फास्ट लाइफ. बट आई स्टिल ट्राई कि मैं कोई पैकेज्ड फूड्स को इतना ज़्यादा वो नहीं देती. ऐसा कुछ होता है तो आई फील आई हैव टू मेक इट फ्रॉम स्क्रैच. हाँ, डोसा बैटर ये वो, मतलब टाइम चाहिए उन चीज़ों के लिए. लेकिन दही जमाना जो आप बोल रहे हो वो मैं अभी भी जमाती हूँ रोज, है ना. मक्खन, वो मैं मक्खन भी जब मेरे को लगता है आज परांठा डे है तो वी हैव टू हैव दैट मक्खन. अच्छा. और फिर आप देखो कि मक्खन जब हम बनाते हैं, मक्खन का जो 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, नाउ इफ मक्खन इज गोना गो बैड, यू नो, तो वो स्टेज से पहले ही आप उसका घी बना दो. ठीक है, वो घी बन गया. उसके बाद आप अभी भी यू आर नॉट डन. जो सेडिमेंट्स घी के जो सेटल होते हैं नीचे, वो मैं सेव करती एग्जैक्टली वो मैं सेव करती रहती हूँ. अच्छा. जब क्रिसमस टाइम आता है तो आई मेक माई शॉर्ट ब्रेड कुकीज विद इट. क्या बात कर रहे हो. यस, एंड दिस इज अ गुड टिप फॉर एवरीवन कि यू कैन डू दैट. उसके और उसी से आप अपने हाथ से गुड़ की मट्ठी बना लो. उसमें गुड़ का वो पानी डाल के और वो जो चीज है उसी मिक्सचर में थोड़ा सा आटा डालो. और वो आपकी उसको मट्ठी को चाहे घी में तलो चाहे ऑयल में तलो, लेकिन वो आप चाय के साथ खाओ. मैम ने अपनी आपको रेसिपी मैंने रेसिपी बता दी है. लेकिन ये सब इज गोइंग टू बी इन दिस लेगेसी. इट्स द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज सेविंग द लेगेसी ऑफ ट्रेडिशनल पंजाबी रेसिपीज. सेविंग द लेगेसी ऑफ traditional Punjabi recipes. Yes, and these are all generational recipes जो आप भी मिस करते होगे. कभी आप अगर बुक को खोलोगे आप बोलोगे यार ये पिन्नी तो मैंने बहुत देर से खाई नहीं है, आई वॉन्ट टू ट्राई इट. इसीलिए मेरे को जो टाइम लग रहा है वो इसलिए लगा बिकॉज आई हैव टू टेस्ट एवरीथिंग. कम्युनिटी ने कुछ रेसिपीज दी हैं बिकॉज आई वेंट ऑन रेडियो एंड टीवी टू टॉक अबाउट इट. तो आई हैड लॉट ऑफ गुड रिस्पॉन्स. बहुत सारे लोगों ने अपनी रेसिपीज दी, तो आई वॉन्टेड टू टेस्ट ऑल दोज recipes as well. तो आप रोज टेस्टिंग भी करते हो? रोज almost we do it, and then I feel भगवान ना उन लोगों के साथ तुम्हें मिलाना शुरू कर देते हैं जो तुम्हें ज़रूरत है जिनकी. तो मेरे इसी लेके आर्टिकल, there was a CBC article on this whole project. मेरे तो उसमें मुझे I found my photographer, she approached and you know she said I want to be part of your book. नहीं पैसे नहीं है तेरे पास अभी, it's okay, let's do it. She wants to be a part of exactly this. and I अपने इंडिया को प्राउड कराने के लिए आप देखिए कहाँ कैसे रास्ता एंड देन अभी जैसे आपने बात की थी इमिग्रेशन की, एंड देन आई थॉट इन माई माइंड आई हैव बीन हेयर फॉर 28 years, लेकिन मुझे जो अब लोग आए हैं यहाँ पे, ये जो बच्चे आ रहे हैं, इनको अगर मैं वो प्लेटफॉर्म दे दूँ तो वाई नॉट. तो आई वॉन्ट टू गिव दैट प्लेटफॉर्म. एंड देन आई थॉट ओके आई वॉन्ट स्टूडेंट्स ओनली. अगर हमें स्टूडेंट्स मिल जाते, कोई एडिटिंग के लिए मिल जाता है, तो आई वॉन्ट टू यूज टैलेंट. कहीं से काम शुरू हो. Exactly. अभी
स्ट्रगल बहुत है हर बहुत है, field में. बहुत This struggle is है. very nice of you. Thank you Yes, so much. I feel we owe back to the society, and वो मुझे इस Doing book. your bit. Yes, I'm doing my bit, and then when the good people are in your life, journey becomes very easy, Easy. right? Of course, easy तो नहीं रहा होगा, but for saying of course Yes. कि जब अच्छे इंसान मिल जाते हैं और किसी भी रूप में मिल जाते हैं एक्चुअली, है ना? किसी भी रूप में, कभी भी जब हम कभी सोचते हैं कि ये शायद ये पॉसिबल नहीं, लेकिन मेरी जर्नी में शायद, एज आई टोल्ड यू, कि मेरे इस प्रिंसिपल, आई एम स्टिल कनेक्टेड विद माय टीचर्स अच्छा. फेसबुक के ऊपर. एनीथिंग आई डू एंड दे ऑलवेज सेंड अ मैसेज और चलो समथिंग. सोशल मीडिया काम आ गया. एब्सोल्युटली. वो दिल से दिल का कनेक्शन अभी भी बना हुआ अभी भी, है. मतलब सब लोगों के साथ आप एक जुड़े हुए हो, बिकॉज दीज पीपल वर पार्ट ऑफ योर लाइफ एट सम पॉइंट इन लाइफ, You will and I never forget. forget, and I never, and I'll never you, forget. I think you will say कि where you are because of somehow उनका योगदान रहा है. एब्सोल्युटली, सबका कुछ ना कुछ कहीं है, और ना वो जो कहीं. एक माँ बाप की एक कमी होती है, वो शायद हाँ. सबने कुछ ना कुछ पार्ट दे के पूरा किया. एंड देन आई कैन नेवर फॉरगेट माय फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स, जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बचपन वाली, उनके साथ कनेक्शन है, और ऑल दोज पीपल आर देयर इन योर लाइफ. लेकिन ये जो एक कुकिंग का जो है ना, दिस इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. इट इज़ लॉट ऑफ सिंसेरिटी यू नीड इन दिस. इट इज़ नॉट एक दिन के अंदर हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचते. बिल्कुल. It took me all those years to get step by step in my journey, and I feel anyone can do it. Anyone can do Yes, because it with is right guidance, of course. Exactly. If you have a good guidance, you have a good mentor, और अगर वो भी नहीं है, as long as आपके अंदर एक वो burning, वो है ना कि मुझे लाइफ में कुछ वो करना है. हाँ. और चाहे वो आपकी कुकिंग है, आप चाहे क्रोशिया करते हो, आप कुछ भी करते कोई हो, भी काम. लेकिन बिकॉज आई एम इन टू कुकिंग, आई फील मुझे, आई वॉन्ट टू इंस्पायर द होल वर्ल्ड. जो भी हमारा आज पॉडकास्ट सुन रहा है, देख रहा है, उसको समझ, वो ये समझ ले कि सब कुछ उसके लिए आसान है. जस्ट एक जज्बा चाहिए, जज्बा ले आओ, और कुकिंग क्या, आप कुकिंग के वर्ल्ड में कहीं भी पहुंच सकते हो. वाह, क्या बात है मैम. और हम, और आप ये actually. देखो कि अमृत, और बात है कि वुमेन, हम जो बोलते हैं कि मैन ओरिएंटेड, येस आई हैड दोज इश्यूज, जैसे मैंने बताया कि उस स्ट्रगल में मैंने बहुत ज़्यादा, वो बंदे ने मुझे परेशान भी किया. हाँ. तो चाहे वो मैंने बाद में थोड़ी देर मैनेज किया, देन आई फाउंड समथिंग एल्स, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया. लेकिन वो एक एक्सपीरियंस है ना. तो डोंट लेट दोज experiences to bring you down. मैम, एक कड़क रिप्लाई एक शब्द में बोल दीजिए ऐसे लोगों के लिए जो बोलते हैं ना कि औरतें, they can't handle the pressure in the kitchen of a professional restaurant. देखो, मैं बोल, कड़क एक शब्द. बिल्कुल. देखो, एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो भगवान ने जब ये नारी बनाई है ना, तो उसने हमारे अंदर वो सारी शक्ति डाल के भेजा है. तो वी कैन डू एनीथिंग इन लाइफ. यस, तो बस वो शक्ति को सही जगह पे, सही वक्त पे उसको इस्तेमाल करो. हमें अच्छे भली भांति हम जानते हैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना. टेस्ट मत करिए हमें. एब्सोल्युटली. और एक वर्ड में तो नहीं, आई वुड से एक और वर्ड, बोलोगे मैं जुत्ती निकाल के मारूंगी. हाँ, एग्जैक्टली. तो पैशन को, क्रिएटिविटी, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. हम सबके अंदर होती है, कहीं ना कहीं छुपी होती. मुझे कई चीज़ें अपने बारे में नहीं पता होती, जब कोई सामने से बताता है कि तू ये भी कर सकती है. हाँ. तो आई हैव बीन डूइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. अभी आई एम वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज फॉर वन ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सैफरन हब. मैं काफ़ी देर से उनके साथ काम कर रही हूँ. तो अभी आई एम वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट्री ऑन सीनियर्स. तो वो देखो, कहाँ एक कुकिंग का होता है, कहाँ. तो आई थिंक वी हैव एवरीथिंग इन अस. वी हैव इट इन अस. बस थोड़ा सा नज चाहिए. दैट्स इट, देन वी आर गुड. वैसे पुष्कर जी कह रहे थे ये कि अच्छा, जैसे हमारा उनका पॉडकास्ट था, उन्होंने कहा बहुत, एक ही उनकी बात है, बहुत बोलती है. मैंने बोला सर वो ये एपिसोड देख लेंगी. तो कहते हैं उन्हें पता है, मैंने उन्हें बोला हुआ है, वो बहुत बोलती है, उनका मेरा चलता है. तो आपको सर के बारे में क्या बोलना है?
देखो वो भी कम नहीं बोलते, वो भी कम नहीं है। बहुत है ना। तो जब वो बोलते हैं कि मैं ज्यादा बोलती हूँ, हाँ। वो उनको भी होता है कि बस मैं मेरे से कर दो, फटाफट कर दो, ऐसे कर दो। तो ये भी अच्छा, बात है, ये तो चलो अभी वो मास्टर भी देख समझते हैं लेंगे। अपने आप को। वैसे तो चलो ही इज अ मास्टर, ही इज अ हाँ, महाराजा महाराजा भोग, भोग, फाउंडर तो डायरेक्टर। आई वुड से ही इज। तो लेकिन उनके साथ एक जो बॉन्ड बना है, जो हाँ। फ्रेंडशिप का, चाहे वो जो भी बोले इट्स ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉन्ड बहुत स्पेशल है। वो And- आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप अगर उनका पॉडकास्ट देखेंगी तो उन्होंने कहा है कि मजा बहुत आया, जो भी है हाँ, बातें हाँ। बहुत प्यारी करती हैं, घर वाले ज्यादा करती हैं, लेकिन मजा बहुत आया। आई थिंक आप दोनों की फ्रेंडशिप जो हमें एसकेएल के सेट पे देखने को मिली, दैट वाज वेरी फैंटास्टिक। और वो आई थिंक इट वाज जस्ट इट हैपेंड, It happened. मतलब एंड आई शुड से थैंक यू टू द टीम ऑफ स्वाद के लेजेंड हाँ। शाना, जो हमें जिसने मिलवाया। तो वो एकदम से आप देखो, चाहे हमारे कितने भी दिन थे, हम फटाफट वी वर सो मच कनेक्टेड। हाँ। एंड सेम थिंग इज, आपने जसदीप जी का भी पूछा हाँ, नहीं है जसदीप मुझसे। जी का मैं एक्चुअली पूछना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरीके से पुट अप करूँ इस क्वेश्चन को, कि क्या रिश्ता था। वो सच में इतने क्वाइट रहे हैं पूरे टाइम जजिंग के टाइम पे? देखो वो क्वाइट तो रहे, लेकिन उनका एक बात बहुत था कि जब वो बोलते थे ना, हाँ, तब इट वाज लाइक ओके, बस अब यहाँ रुक पे जाओ। स्टॉप हो जाओ। हम दोनों मतलब चुप कर जाते थे जब वो बोलते थे, बिकॉज हाँ। उनकी एक लाइन में ही कुड से कि ओके, बिकॉज ही कुड टेस्ट द स्पाइसेस एंड ही कुड से कि अच्छा इसमें धनिया कम है। उनका धनिया वाला कम वाला डायलॉग मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्या मैम, धनिया धनिया इसमें जीरा नहीं पाया, जीरा नहीं पाया, जीरा धनिया नहीं पाया, अच्छा। है ना। ते ओ बट हिज आई एक थिंक एपिसोड में हमने कुछ देखा है कि सर कह रहे हैं मोमो की गार्लिक चटनी में गार्लिक ज्यादा है। हाँ तो वो आई कैन सी कि वो जो कंटेस्टेंट भी था, मैम she वो was- बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, मैम ऐसा आपने क्या बोल दिया? आई नो, बट आई एम सो सॉरी। लेकिन तब हमने उस चीज को कैच भी नहीं इतना ज्यादा किया, हाँ। बिकॉज वी थॉट ओके इफ ही इज फीलिंग दैट वे, उनको शायद एक और कोई टेस्ट भी उसके अंदर चाहिए था, वो जो अच्छा। उनको मिसिंग लगा। उन्होंने तो ये कह दिया कंटेस्टेंट ने कि मोमो की चटनी तो तीखी ही होती हाँ, है, वो कह रहे हैं yes, कि ज्यादा तीखी है, मतलब मैं क्या exactly. करूं, मैं जाऊं यहाँ से। लेकिन उनका वो भी एक बड़ा अच्छा, बड़ा नेचुरल वे से वो बोलते हैं। और हाँ। मुझे ऐसे लगता है कि उनकी क्वाइटनेस में भी जो हमने एक फ्रेंडशिप शेयर की, बहुत मजेदार था, मजा भी Three था। Musketeers. यस एग्जैक्टली, यू सेड इट राइट, दैट्स व्हाट इट वाज। आई डोंट थिंक एनीबडी कैन रिप्लेस दिस ट्रायो। बहुत अमेजिंग रहा। और जसदीप जी के बारे में जो आप कह रही हैं, ये भी एक्चुअली ट्रू है। चुप रहते हैं, लेकिन यस कुछ है पर्सनालिटी में, उनका पर्सनालिटी अलग। में उनका वो है। और आई थिंक कई बारी खाने का पता भी होना बहुत ज़रूरी है, फ्लेवर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन के मतलब इसके लिए भी हो सकता है यू हैड सो मेनी पीपल हु वांटेड टू कम, क्योंकि culinary का हर एक को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होता मैम ही जब है। हमने आपको अप्रोच किया तो हाउ डिड यू फील कि अच्छा क्या करूं, कर लूं क्या, मतलब दे देते हैं, इन्हें मौका दे देते हैं, बिकॉज वी I- स्टार्टेड एज ए फर्स्ट हिंदी रियलिटी शो, दैट टू कुकिंग रियलिटी शो, जो Yes. पहली बार कनाडा में हो रहा है। पहले आई एम श्योर अगर आया भी होगा तो हिंदी वाज It- नेवर yes, anybody's absolutely. क्राइटेरिया। हिंदी, और पता है मेरा हमेशा से मन होता था कि मुझे हिंदी, पंजाबी, इसी में ही कुछ ना कुछ अपनी लैंग्वेज में भी कुछ करना है ना। तो जब आपने अप्रोच किया, मुझे बहुत लगा कि आई वॉन्ट टू डू दिस, बिकॉज दिस इज़ समथिंग, इट्स अ रियलिटी शो। रियलिटी शो मैंने पहले भी जज किया हुआ है एक, लेकिन वो दूसरे स्केल पे था। तो आई फेल्ट ओके, दिस इज़ अनदर चांस। एक यहाँ पे मैं अपनी भाषा में भी बात कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। तो प्लस इट इज़ रियली फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग हियर आपकी तरफ से। तो आप लोग फोन पे ही इतने स्वीट लग रहे थे कि मुझे लगा कि ना का तो कोई चांस ही नहीं बनता। I cannot say no to this, and I think it was something inside that really made me say yes right away, that I want to do this, I want to be part of this. और इतने इंडियंस आपको देखने को मिले, सच बताऊं मैं देख के बहुत खुश हुई। हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर किसी ने पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और
कहाँ कहाँ से आए थे मैम लोग I आप? know and When I मतलब get to हर एक remember, yes recollect. I know and हर बंदे का मैं सोचूं अभी तक I can feel their मेहनत मतलब इतना in 1 hour they were trying to cook everything और हम जाके उनका चेक भी करें वो प्रेशर जो हम दे रहे थे है ना उन प्रेशर में से भी निकल के वो लोगों ने पूरा अपना हार्ड वर्क करके यहाँ तक वो पहुंचे बिकॉज एक उनके अंदर भी वही जो मैं बोल रही थी पैशन जज्बा था वो कुछ करना चाह रहे थे दे एंड वी ऑल वांट टू बी अ विनर राइट वी ऑल वांट कि हम सब विनर हो जाएं लेकिन होता नहीं है ऐसा हमें एज अ जज वी हैड टू से नो एग्जैक्टली लेकिन अगर मैं वैसे चाहूँ तो मैं तो सबको अडॉप्ट करके कुछ खोल ही दूँ मतलब एक स्कूल खोल दूँ या कुछ भी कर दूँ आई फील दैट वे कि okay one day if I had that much capacity I would love to do because इतना सारा talent हमें एक roof के नीचे exactly we saw it under one roof and that was unbelievable and I feel अगर जैसे ये journey चलती रहेगी I still get so many messages on Instagram as well आपको तो आते ही होंगे I still get it for the people that I still know and they would say अरे ये season 1 आ रहा है तो क्या मैं आ सकती हूँ इसके अंदर right so I tell them wait I say wait season 2 3 4 5 अनगिनत आने वाले हैं चिंता मत करिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं we will have a lot of talent I think there is so much India is filled with talent और कनाडा जैसे मैंने कहा कि इतने बड़े देश में आके हम अपना टैलेंट निखार रहे हैं और लोगों को भी दिखा रहे हैं मुझे लगता है ये कनेडियंस अब डर जाएंगे थोड़ा सा डर जाएंगे हमने डरा दिया इंटिमिडेट हो रहे हैं देख के है ना देखो हम अपने पैशन और वो जो क्रिएटिविटी से इतना कुछ करके दिखाते हैं लेकिन हम कनाडा को भी एक तरफ से वी आर मेकिंग कनाडा फील वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज यू आर कमिंग यू आर मेकिंग न्यू लाइफ इन कनाडा हम सब छोड़ के आ गए वहां से इंडिया से लेकिन हमारा दिल वहीं है और इनके लैंड में आके हम इनको कितना ग्लोरीफाई कर रहे हैं इन अ वे और आप देखो इसी चक्कर में मैंने एक और चीज अपने दिमाग में जैसे मैं स्टूडेंट्स का भी सोचती रही तो खुद सोचती रहती हूँ कुछ ना कुछ तो आई फेल्ट आई ऑल्सो वांटेड कि यहाँ के जो हमारे इंडिजिनस पीपल हैं वी ओ टू देम बिकॉज इट्स देयर लैंड तो आई वांट देम टू बी पार्ट ऑफ माई बुक एज वेल वाओ दिस इज अमेजिंग एग्जैक्टली तो आई हैव अ वेरी गुड शेफ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन इंडिजिनस शेफ yes he is and he has his own TV channel and I have worked with him जहाँ पे मैंने उसने इंडिजिनस वाला खाना बनाया और मैंने इंडियन फ्यूजन किया उसके साथ जाके एंड इट वाज वन इंडियन फ्यूजन वेल आई डिड चिकपीस मैंने चनों का उसके जो उनका चिकन मीट होता है उसके साथ उसको कॉम्बिनेशन दे के स्पाइसेस डालकर चने ऑलमोस्ट इट वाज लाइक अ चना मसाला सो वी paired it and then रायते के साथ और वो सारा मैंने उसका मेन्यू बना के तो it was amazing it was very nice it's actually cooking with David Wolfman that's his name तो मुझे लगा कि we all know that it's very famous I'm going to give a little reference yes and he actually is going to be part of my book like he's a very good friend तो I have told him कि मुझे रेसिपी चाहे हो या ना हो लेकिन your words in that book is going to be there it matter because it matters हम after all we are in Canada thank you Canada हमें ये लैंड देने के लिए absolutely साथ में मिलके काम करेंगे तो सबके लिए अच्छा है ना सबके लिए अच्छा है हम इकोनॉमी में ग्रोथ भी लेके आ रहे हैं देखो कितना दैट इज अनदर पार्ट वी आर डूइंग गुड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एग्जैक्टली और यहाँ पे आके घबराना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है ये मैसेज भी बाहर वी शुड गिव टू आउट टू पीपल कि लगता है बहुत मुश्किल लगता है शुरू के दिन लगते हैं कि पता नहीं यार ये कभी खत्म होगा लेकिन जब खत्म हो जाता है ना यू लुक बैक टू इट यू फील देयर इज एन एंड टू दिस एग्जैक्ट इट्स गोना बी एंड देयर इज गोना बी एन एंड लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे आपको लगेगा कि ये एक्सपीरियंस जो आपने लिए दे मेड यू स्ट्रॉन्गर and you can inspire others exactly then, like how just Gigi is inspiring me and all of you चलिए आगे बढ़ते हैं मैम पैशन फेम or money? See, passion is my first thing. I'll choose. Not fame or money. Fame, देखो fame ऐसा है कि fame और money ये दोनों साथ जब आप passion को अपना आगे लेके जाते हो fame comes.
fame comes. and money comes along with it, because Money ने तो money is आना a ही है. money is a necessity, उसके बिना तो चलेगा नहीं. Hmm. तो it's a pair. It's a pair. तो पैशन इज फर्स्ट. पैशन अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना मनी है ना फेम है. ये जो इंटेलिजेंस है ना, ये आपको इतना काम करने के बाद ही आती है लाइफ में. क्योंकि अगर कोई मेरे से बोलता तो मैं कहती पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, मैं जाती हूँ, मुझे पैसे दो, मैं जा रही हूँ. नहीं, जितना मैं आपको जानती हूँ आप ऐसे नहीं करने वाले थे. लेकिन सही बात है कि अमृत, वी नीड दैट, वी नीड टू हैव. और वो मेरी लाइफ आई थिंक हमारा पूरा पॉडकास्ट yes. का मैं नाम रख देती हूँ, पैशन ही रख दो आप. हाँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. कभी किसी रेस्टोरेंट में जाके आपने ये बोला है कि क्या यार, इससे अच्छा खाना तो मैं घर पे बना देती, Oh my यहाँ आके God. पैसे क्यों वेस्ट किए हमने? You know what, आप मानोगे नहीं, ये हाल मेरा ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में जाके होता है. लेकिन हाँ. अभी मैं ये बोलूंगी कि मैं अभी तक महाराजा भोग और स्वीट मास्टर नहीं गई, और उनको निकाल दो अभी बाहर इसमें से, बिकॉज आई नो आई एम गोना लव देयर फूड. कहीं और जाके आई हैव ऑलवेज डन दिस. मैं यही बोलती हूँ, यार ये खाना ये तो मैं घर पे भी बना सकती पैसे थी. भी वेस्ट हो गए. पैसे वेस्ट कर दिए इनको मतलब एवरीथिंग इज सो माइन्यूटली डन कि मेरा बेटा एक्चुअली जब छोटा भी था तो ही यूज्ड टू नोटिस ऑल दिस कि मम्मा कहीं भी जाती है ऐसे ही बोलती है, मम्मा ऐसे बोलती तो है, मम्मा को लेके नहीं जाएंगे अब पापा. एग्जैक्टली. उसने यही बोला, ही सेड दिस इज इट मम्मा. एंड देन ही टेल्स मी कि आप जब भी हम रेस्टोरेंट के अंदर अभी जाते हैं तो वो मुझे बोलता है, यू क्लोज योर शेफ आई, वी डोंट वांट यू टू टॉक अबाउट इट, खाना एंजॉय कर लो बस. अच्छा. कोई किसी और को मौका दो कि वो आपके लिए खाना बनाए. हाँ, मतलब है ना? जरूरी है मैम, आप कितना यू हाँ. शुड गिव दिस टू योरसेल्फ कि मैं थोड़ा रिलैक्स करके Oh, भी जाऊं. I love that, and I feel कि वो बहुत important है, because burnout is one part that happens in our life. जब हम काम के ऊपर इतना करते हैं, भूल ही जाते हैं कि there is a life beyond this. और मैं थोड़ा शायद ऐसे ही हूँ, because I do so much and so many different things, तो मैं भूल जाती हूँ. तो family has to remind me कि okay, बस आज के लिए दिस. तो आई फील यस, मैंने अपने हबी को अच्छे से खाना बनाना शायद सिखा दिया है. अच्छा, सीख गए वो बिल्कुल. हाँ, और वो बहुत अच्छा जब होता है, तुम बोलती यार सैटरडे संडे आप ही बना लो, या एक कोई बढ़िया सी डिश बना के खिला दो. इस पति वाले किस्से से मुझे एक सवाल आ गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. मैम, आप इतनी सारी रेसिपीज क्यूरेट करती हैं, एक परफेक्ट मैरिज की परफेक्ट रेसिपी क्या है? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन अमृत. मैंने बहुत सोच के रात को ये लिखे हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रस्ट के बाद एक लव, ट्रस्ट के बाद पहले ट्रस्ट करोगे तभी लव आएगा. अच्छा. तो यू गॉट टू हैव इन दैट रिलेशनशिप अ बिग ट्रस्ट, अ बिग लव वाला फीलिंग बाद में. लेकिन you build that bond together and then you build your life together. हम सब human beings are very different. You are different, I am different, but we have to adapt to each other. तो उस इंसान में मैं, अगर शादी मेरी उस इंसान से हुई है और मैं उस इंसान में सब कुछ ढूंढ रही हूँ, तो वो शायद मुझे नहीं मिलेगा. तो अगर हम ये बात को दिमाग में रखकर अपनी शादी को चलाएं कि सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन जो मिला है उसकी वैल्यू करो, उसको इतना ज़्यादा, बिकॉज वो शायद जो आज आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है. तो अगर आप ऐसे सोच के उस रिलेशनशिप को निभाओगे, और निभाना बहुत ज़रूरी है. ऑब्वियसली ट्रस्ट, लव, और फिर निभाना, ज़िंदगी भर उस चीज़ पे रहना कि हाँ, ये शादी का बॉन्ड बड़ा पवित्र है. हम लोग शायद इसीलिए यू सी डाइवोर्स रेट्स, एवरीथिंग इज़ सो लो इन इंडिया, है ना? क्योंकि हमारा शादी हमारी सिर्फ एक बंदे से नहीं हुई है, हमारी शादी पूरी फैमिली से हुई है. तो पूरी फैमिली हमारे साथ जुड़ी है, सबको साथ लेके चलना. एग्जैक्टली. तो जो भी हो, छोटे मोटे झगड़े तो आई एम श्योर हर जगह होते हैं. परफेक्ट रेसिपी यही है
कि ट्रस्ट बनाओ, लव बहुत एंड इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ईच अदर्स स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जहाँ पे हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करो, एक दूसरे को स्ट्रांग हाँ, बनाओ। लेकिन नुक्स पूरे पूरे मार सकते हैं ना, हमें No. इतना तो अलाउड है ना, थोड़ा वो थोड़ा अपने मैं पति बहुत, पत्नी वो में। तो मैं हर रोज ही करती हूँ। तो आपके जो हस्बैंड जी हैं, हाँ। उनकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है जो आपकी स्ट्रेंथ है एक्चुअली? मेरी स्ट्रेंथ है। उनकी वीकनेस आई वुड से, वैसे तो सही में वो बंदा इतना परफेक्ट है, मैं उसकी क्या वीकनेस क्या बताऊं? बात कर रही हैं? नहीं, सही में उसकी कोई वीकनेस ऐसी है ही नहीं है। मैम, आप वो ये तो नहीं सोच रही है ना कि ये पॉडकास्ट तो साथ में बैठ के देखना है, अगर मैंने कुछ बोल दिया इनको तो फिर तो नहीं अच्छा नहीं, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन से इट आउट लाउड। कोई अगर तो बाकी वीकनेस, चीजें क्या पता करती आप हूँ। ही वीकनेस हो, इतनी सुंदर है आप। नहीं, आई थिंक ही इज वेरी हैंडसम, वेरी प्रिटी। हाँ। मतलब प्रिटी वो मुझे बोलते हैं, लेकिन आई फील ही इज वेरी हैंडसम। बॉयज भी प्रिटी हो सकते हैं। हाँ, वो भी हो सकते हैं वैसे। हाँ। लेकिन उनका वीकनेस वाला ऐसा एक मुझे कोई वो नहीं लग रहा। हाँ, मतलब ही इज लेड बैक, Laid मतलब कि ठीक है, कर लेंगे, हो इन अ जाएगा। गुड वे। बट दैट इज इन अ गुड वे, बट आई फील that also comes with the age as well sometimes, that हम पहले जो जो चीजें सोचते हैं अब वो इतनी important नहीं लगती हैं। तो मे बी दैट इज वाई। बट आई एम द पर्सन, होता है गो चलो फटाफट करके इसको करते हैं, एंड आई एम मोर प्रैक्टिकल। तो जैसे हम बात कर रहे थे हाँ। एज डिफरेंस की, तो आपके और आपके हस्बैंड में 8 इयर्स का डिफरेंस है, तो एक वो कहीं ना कहीं चीज आ जाती है कि हाँ, यू आर लेड बैक, बट कम ऑन यार, आई मीन गेट अप। मैं उस मैच्योरिटी में नहीं हूँ अभी। आई हाँ। टेल हिम प्लीज अभी मेरी प्लीज अभी एज मुझे डोंट पीछे। टेल मी। हाँ, तो बट ही डोंट प्रीच मी राइट बट द गुड पार्ट अबाउट दैट इज, मैं अभी बताऊंगी, मुझे याद आ गया एक बड़ा अच्छा वीकनेस वाला पॉइंट, अभी बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बताती हूँ कि उनका जो एक लाइफ का तजर्बा है, वो ही ऑलवेज टेल्स मी कि इफ आई एम सेइंग दिस टू यू, इसका रीजन ये है कि तू ये मत कर, ऐसे मत कर, क्यों नहीं कर वो भी, लेकिन वो फिर बोलते हैं तू जा, तेरी मर्जी है, अगर तेरे को करना है तो Learn कर, yourself. लर्न योरसेल्फ। तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, बिकॉज वो तुम्हारे ऊपर कोई थोपता नहीं है। मैम, मैंने तो इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं कि जो हमारे हस्बैंड है, अगर हमसे थोड़े बड़े हैं तो ये हमको कहीं ना कहीं आगाह कर देते हैं यस कि बेटा तुम्हें बता दिया है कि ये होने वाला है, पर तुम फिर भी जाओ और खुद एक्सपीरियंस करो। लेकिन अमृत, आई ऑलवेज गो बैक टू हिम एंड आई से टू हिम, यार आप सही बोल आप रहे सही थे, बोल रहे आप थे। सही थे, मैं ही गलत थी। लेकिन अब यहाँ पे जो वीकनेस वाला पॉइंट आपने पूछा, आई फील ही इज वेरी इमोशनल। मतलब इमोशनल एंड सेंसिटिव मैं भी हूँ, लेकिन व्हेन आई लुक एट हिम एंड आई फील द वे ही लुक्स इनटू द लाइफ, वो अपना भी चाइल्डहुड भी देखते हैं, तो ही थिंक्स Baggage अबाउट carry करते बैगेज, हैं। ही हैज़ दैट, एंड देन बैगेज नहीं बोलेंगे उसको, ये बोलेंगे कि ही इज अडेप्टिंग टू द सेम काइंड ऑफ अ थिंग्स। तो मैं बोलती हूँ अब नहीं चलता यार, ये पहले होता था। तो आई एम वेरी अच्छा। प्रैक्टिकल, आई जस्ट से आउट कि ऐसे है, तो इसे इसके एक तो कुछ वर्ड्स को भी नहीं सोचती, ऐसे ही बोल देती। तो मैं बोलती हूँ आप इमोशनल मत सोचो। तो मैं बोलती हूँ अगर मुझे कभी लाइफ में कुछ हो गया तो आई एम वरीड फॉर यू, यू आर सो इमोशनल। डोंट से दैट। आई नो, बट आई जस्ट टेल हिम, ऊपर से मुझे आके ना कहीं नज करना हाँ, पड़ेगा मतलब कि आप ऊपर भी Yeah, आराम से नहीं exactly. रहने दोगे मुझे, है ना? वो भी यही बोलते हैं कि तूने रहने नहीं देना। बट आई फील इट इज सच अ लवली तो रिलेशनशिप। मैम, आपको लगता है कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शादी होती है, स्टार्टिंग के जो 7-8 साल होते हैं, तब ये शादी एक्चुअली शादी नहीं होती है, ये आपने बस एक यूनियन में गए होते हो। एक्चुअली प्यार पता है कब स्टार्ट होता है? जब आपकी शादी को थोड़े साल हो जाते हैं, जब 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तब एक्चुअली वो प्यार स्टार्ट होता हाँ, है, क्योंकि तब एक्चुअली पता चलता उल्टा है। आपको ऐसे लगता है कि इस बंदे को तो मैं पता नहीं कब से जानती हूँ, ये सेम टू सेम हो गए हम, ऐसा भी शक्लें लगता भी है, मिलने या लग गई हैं। शक्लें भी मिलने लगी है। लेकिन आप So सही बोल रहे funny. हो, फर्स्ट फ्यू इयर्स आर जस्ट योर हनीमून पीरियड। यू आर झगड़ा, लड़ाई, झगड़ा, और ओहो, आप एक दूसरे को दुश्मन समझने की भी कोशिश समझने कर की रहे हो। कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ का जो कल्चर है कैनेडियन में, एक और भी है कि कॉमन लॉ एंड ऑल दोज अदर थिंग्स आर देयर। लेकिन आप मानोगे नहीं, अभी मेरा बेटा इज गोइंग इन दैट एज, तो मैंने उसे बोला कि अगर तेरे को कोई ऐसे अच्छा लगता है तो यू गो एंड लिव विद दैट पर्सन। वाओ, मतलब आप 2 अडैप्ट साल कर रहे हैं, एक नई एग्जैक्टली, दौड़ के साथ भी आप अडैप्ट कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि काफी कम लोगों में होती है। यस। और हमारा अगर हम खुद को देखें तो शायद ये चीजें कभी पॉसिबल, हम सोच भी नहीं हम सकते सोचते थे, भी नहीं मतलब होंगे। ऐसा लगता था एक थप्पड़ आने वाला है। हाँ, यस,
सटा। एग्जैक्टली तो अभी बच्चे सीधा बोलते हैं, किड्स आर सो प्रैक्टिकल हियर टू एज बेटा वेल। तुम्हें जो करना है Yeah. तुम कर लो, बस तुम खुश रहना। लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि तुम अपना डिसीजन खुद बना रहे हो, तो यू हैव टू Oh, लिव up विद to योर you. डिसीजन। Own तो up जस्ट to your मेक श्योर कि अडेप्टेशन करो, लेकिन या डोंट गो इनटू एनी रिलेशनशिप्स, डोंट गो इनटू कमिटमेंट्स, बट मेक श्योर दैट जिस बंदे को चुन रहे हो ये सोच लो वो जीवन साथी ही बन के रहने वाला है तुम्हारे अच्छा। साथ। पतियों के दिल का रास्ता अगर पेट से होके गुजरता है तो पत्नियों के दिल का रास्ता कहाँ से? देखो पत्नियों का क्या है? पत्नियों का दिल का दिल का रास्ता। दिल का हम भी पेट रास्ता। से ही सोचते हैं क्या लड़कियां? नहीं, हम पेट से नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि उनका प्यार से। प्यार, प्यार attention, बहुत ज़रूरी है। अगर उनको वो प्यार, अटेंशन, टाइम टाइम आप नहीं दे रहे हो, तो दोज आर द थिंग्स। लेकिन सबसे ज़्यादा वो एक प्यार भी सच्चा प्यार, ये नहीं है कि प्यार इन एनी अदर सेंस। प्यार एक फुल फ्लेज पैकेज होना चाहिए कि जिसमें द गर्ल फील्स दैट देयर इज अ सिक्योरिटी, देयर इज अ सेफ्टी। वो उस बंदे के पास जाके कुछ भी बोल सकती है, बात कर सकती है, उसके साथ दिल की बातें कर सकती है। अनकंडीशनल। Exactly, it is very important, and you just said it right. It has to be an unconditional bond. ये लड़कियां चाहती हैं। मुझे लगता है कि हाँ, और वो सुन लीजिए, हम कितनी बॉलीवुड मूवीज की लड़कियां आखिर चाहती क्या है ना? ये चाहती हैं हम, आप अपना वक्त दें हमें, आप हमें अटेंशन दें, हमें सुने इमोशनली। जब हम ड्रेन आउट हो जाती हैं तो हमें इमोशनल सपोर्ट दीजिए। ये नहीं कि क्या रो रही हो तुम बच्चों की तरह, अरे रो रहे हैं तो हाँ, देख लो उसका ना, कोई थोड़ा संभाल लो exactly. हमें। मैम ये रैपिड फायर है, अब ये फटाफट से हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद Okay. ये मैं अभी तक हंस रही हूँ एक्चुअली। आप बड़ी देर से हंस रही हैं और मेरे को लग रहा है ये क्या क्वेश्चन है, क्या पूछने वाले हो आप मेरे से? ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये जो Okay. हमारी सोशल मीडिया जो हमारा संभालती हैं, उनका Right. नाम अर्शिया है। अच्छा, उसने ये क्वेश्चन भेजे हैं और वो काफी यंग है, बहुत मतलब छोटी है, 18-19 साल की है। Okay. तो बिल्कुल अपने दिमाग से उन्होंने ये क्वेश्चन भेजे हैं कि इलायची आर लाइक सिस्टर्स, बड़ी एंड छोटी इलायची बहनों की तरह होती हैं, लेकिन ये देखने में तो बिल्कुल भी सेम नहीं होती है। इसका आपके बारे में क्या कहना? जो सुगंध है उनकी, जो फ्लेवर है, वो अरोमा दोनों देती है। बड़ी है छोटी है, लेकिन उनका अरोमा, और वो जब डिश के अंदर जाता है ना तो कुछ और ही बन जाता है उसका। अनमैच्ड फ्लेवर्स आर देयर, बट बड़ी इलायची का काम कहीं बहुत ज़्यादा है, और छोटी वाली इलायची ऐसी कि हर जगह पे अपना करा ही लेती है। मीठा ले लो, छोटी बहनें होती ही ऐसी हैं, थोड़ी हाँ, सी है ना, चंट होती हैं थोड़ी सी, वो अपने बहन को देख के ना थोड़ा अपना रास्ता बना ही लेती है। ऐसी बातें culinary मैं भी field छोटी में। बहन हूँ एक्चुअली, तो मुझे पता है कि मेरी बहन कितनी सीधी है, बड़ी वाली। यस, और मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट आंसर आई कैन गिव यू। यस, ये एक्चुअली बहुत रिलेट कर पाएगा। छोटी बहन बड़ी बहन, डिफरेंस तो है। तो लेकिन जब मिलती हैं तब वो जो फ्लेवर, ग्रेट कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली दे मेक, मतलब वो फिनोमिनल कॉम्बिनेशन है। और साथ में अगर उनका कहीं किसी जगह पे बड़ी इलायची का बहुत ज्यादा काम होता है तो वो छोटी को भी कहीं ना कहीं खींची लाती है वहां पे। मीट है तो अगर आप मटन बना रहे हो तो उसको बीच में डाला आपने पहले, मैं अपनी बहन के बिना नहीं जाऊंगी। एग्जैक्टली। और सेम थिंग आई फील उन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो दूसरा सवाल ये है कि अगर मैंगो, आम फलों का राजा है तो ये क्यों है, इसे क्यों कहा जाता है? हम कभी लीची को क्यों नहीं कहते कि ये फलों का राजा है या रानी है? हम आम में ऐसा क्या है खास? आई थिंक लोग जिस हिसाब से उसका जो फ्लेवर है, जो उसके अंदर एक गर्मियों का हमें एक सुकून मिलता है। मुझे अभी तक याद है वो बाल्टी में इतने सारे आम डालकर हम ठंडे ठंडे करके रात में, रात को पूरा भिगा के रखते थे so that उसकी गर्मी निकल जाए। एग्जैक्टली, और वो खाते थे। और उसका
कोई मैच ही नहीं है। वो हाँ। जो एक आम खाने का हमारा एक स्टाइल है जो हम खाते में, हाँ, मतलब ये स्टाइल मैम हर किसी का नहीं होता है। हर मैंने एक का देखा है नहीं होता। लोग भिगा के तो नहीं रखते हैं, लेकिन यस हम में वो चीजें जो इनबिल्ट हो रखी हैं, मम्मी पापा ने सिखाई हैं, यस, वो हम कितना वो कितना है। कंटिन्यू और रखते मुझे हैं। लगता है कि आम हमेशा ही राजा ही रहेगा, फलों का इसकी कोई रानी राजा। भी है आम इसकी की? कोई रानी मुझे लगता है कि लोग खुद ही बना लेते हैं। अगर किसी को लीची पसंद है तो वो लीची को रानी बना देगा, किसी को कीवी पसंद है तो वो कीवी को बना कीवी को देगा। बना देगा। मतलब ये आपकी चॉइस है कि आपको किसको रानी का दर्जा देना है। अच्छा। लेकिन देखो तो वैसे वो परफेक्ट एक मैच वो भी बन जाता है जब आम खुद कोई ना कोई ऐसे फल को चूज कर लेता है। तो इंडिया से हमारा अगर देखा जाए तो आम हमेशा ही उसको ऐसे कंसिडर किया गया है। एंड आई फील कि आम के साथ रिलेटेड एक बड़ा ही ऐसे छोटा सा किस्सा मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि मैंने कभी सुना कि पता नहीं ये जोक है कि रियलिटी में ऐसा हुआ कि कोई बंदा ऐसे ट्रैवल करके आया इंडिया से, उसका बैग आम के साथ भरा हुआ। अच्छा। और वो गर्मियों की बात है, तो उन लोगों इंस्पेक्टर जो भी थे उन्होंने बोला कि भाई तू ऐसे आम लेके नहीं जा सकता बिकॉज फ्रूट्स आर नॉट अलाउड, हाँ। राइट। अभी भी आप देखोगे यूएस अगर आप हाँ, बॉर्डर you कहीं cannot. क्रॉस जाते हो तो यू कैन नॉट टेक। इवन वंस वी टुक सम ऑरेंजेस एंड दे सेड यू कैन टेक इट, हमने वहीं बैठ के खाए, राइट। तो सेम थिंग उस सारे बंदे ने किया। उस बंदे ने वो सारे के सारे आम निकाल कर वो वहीं बैठ के, मुझे नहीं पता उसके बाद में क्या हालत हुई होगी, लेकिन उसने सारे आम खा हाँ, लिए। क्योंकि आम तो एक तो महंगे, ऊपर से इतने प्रेशियस, दिल के करीब, तो कैसे छोड़ सकते। बातें हुई, कहानियां निकली, किस्से बताए गए। आज मुझे सच में बहुत मजा आया। और ये जो लोग कहते हैं ना कि हम लड़कियां एक्चुअली बदनाम भी है थोड़ी सी इस बात से कि जब दो लड़कियां मिल जाती हैं, जब दो औरतें मिल जाती हैं तो इतनी बातें निकलती हैं कि खत्म नहीं होती हैं। इसी में तो मजा आता है ना। हमारी बातें तो एंडलेस हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको यहीं छोड़े जा रही हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना गाएंगी हमारी जसजीत जी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज।